गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू एसएस क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस टाइप के फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होंगे और फिर उन्हें सॉल्यूशन करने का क्या उनका वर्किंग रूल है। ठीक है, तो जैसे हमारा आज टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो एक स्टेटमेंट आपके सामने मतलब लिखा हुआ है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, a function f(x, y) is said to be homogeneous function of degree n। ठीक है, तो कब कोई जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, जब वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम उस फंक्शन में एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह मतलब लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो फिर क्या कंडीशन बननी चाहिए, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई। ठीक है, अगर हमारे पास जो हम फंक्शन लेके चले थे उसमें से लैम्डा कॉमन आ जाता है और उसकी जो पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री। जो उसकी पावर होगी ना, वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास कभी कभी इस तरीके का बन जाता है, मतलब वो आपसे होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व कराएगा, बट उसमें स्टार्टिंग में ये पूछ लेता है कि आप पहले ये प्रूफ कीजिए कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले ये देख लेते हैं किस तरीके से हमें होमोजीनियस फंक्शन, कोई भी इक्वेशन है उसे होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इसमें, एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है और उसने बोल दिया कि आपको ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बनाना है। तो आप क्या करोगे, x और y के प्लेस पर, x के प्लेस पर लैम्डा x, y के प्लेस पर लैम्डा x पुट कर दो। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू y के प्लेस पर लैम्डा y का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। ठीक है, सोल्व करते हैं। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो आप देखोगे यहाँ भी, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या बन गया आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। देखो यानी हुआ क्या, हमने जब x के प्लेस पर लैम्डा x पुट किया, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट किया, तो हम जब पुट करने के बाद लैम्डा कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद आपका जो फंक्शन है, जो स्टार्टिंग में फंक्शन था वही फंक्शन बन गया। तो मीन्स हम कंडीशन लिख सकते हैं, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी स्टार्टिंग में, ये वाली कंडीशन बताई थी, ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है आपके पास, स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन था, ये कैसा फंक्शन है, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस। और इसकी डिग्री कितनी है, मैंने कहा था जो भी लैम्डा के ऊपर पावर में होगा वो उसकी डिग्री होगी, तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो अगर कोई भी फंक्शन प्यारे बच्चों आपको गिवन होगा और ये पूछ लेगा वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर x की प्लेस पर लैम्डा x पुट करोगे, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट करोगे। ठीक है, अगर लैम्डा कॉमन आकर आपका एज इट इज फंक्शन बन जाता है तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कोस कोस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से हम यही करेंगे कि एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो कोस ऑफ लैम्डा वाई, ठीक है, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई और एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स। तो देखो आप लैम्डा से यहाँ लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो लैम्डा से लैम्डा तो आपको लगेगा भाई यहाँ तो लैम्डा बचा ही नहीं है। ठीक है, कोस वाई अपॉन एक्स, अगर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट होकर
आपका फंक्शन एज इट इज बचता है जो स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आपको इस फंक्शन के शुरू में लगा देना है लैम्डा टू दी पावर 0, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यानी अब ये जो फंक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इस तरीके के फंक्शन भी मिलेंगे जिसमें लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बट ऐसा नहीं होगा कि वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या कर देना है, स्टार्टिंग में लैम्डा की पावर 0 लगा देना है। अब ये फंक्शन मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर 0 और एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो मीन्स ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। और इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो अब एक क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस वाई। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया और ये पूछ लिया आपको कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, पुट एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन लैम्डा एक्स प्लस कोस लैम्डा वाई। तो आप देखोगे यहाँ से हम लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये तो एंगल है, इससे ऐसा तो नहीं है आप बाहर लिख दोगे यहाँ पे लैम्डा। तो यानी जब लैम्डा कॉमन नहीं आएगा तो ये जो स्टार्टिंग में आप फंक्शन लेके चले थे वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई नॉट इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर एन एफ एक्स वाई। तो ध्यान रखना, जिसमें लैम्डा कॉमन ही नहीं आएगा या लैम्डा कॉमन आकर आप जो फंक्शन स्टार्टिंग में लेके चले थे वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, तो वो फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात 12th क्लास की करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 12th क्लास में अब क्वेश्चन कैसा आने लगा है, वो स्टार्टिंग में ये कहने लगा है कि भाई मतलब प्रूफ कीजिए जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। फिर आपको होमोजीनियस का फॉर्मूला यूज करना है, किस तरीके से हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आपके पास प्यारे बच्चों एक तो ये मेथड है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये कंडीशन उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूं, एक इसके अल्टरनेटिव मेथड पर। अल्टरनेटिव मेथड में क्या है, क्योंकि आपके पास एक तो ये तरीका है जो मैंने बता दिया आपको। अब आपको इन्हीं जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे इन्हें मैं मतलब दोबारा से सोल्व करता हूं। और हमारे पास एक ऐसा अल्टरनेटिव मेथड है, आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बिना पुट किए भी बता सकते हो ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे यहां से, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है पूरे फंक्शन से। क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, या ऐसा करो इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, बताऊंगा अभी क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब जो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है इसे अंदर शिफ्ट कर दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट कर दोगे, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स। अगर आप ध्यान दो, जब भी आपके पास देखो वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ, अगर फंक्शन किस तरीके का बन के आएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। मीन्स आपने क्या किया, इस फंक्शन में से एक्स स्क्वायर बाहर लिया, ठीक है। तो अंदर पूरी फॉर्म किसकी बनी है, y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। मतलब अगर बाहर x की पावर कुछ भी होगी ना, n होगी, तो अंदर फंक्शन क्या बनेगा, y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अगर इस तरीके का फंक्शन बनता है तो हम इसे क्या बोल देंगे, देखो हम f ऑफ एक्स वाई
इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर ऑफ जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। जो आपका फंक्शन है देखो वाई अपॉन एक्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ वाई अपॉन एक्स बन गया यहाँ कुछ और बनेगा, हर जगह आपका वाई अपॉन एक्स बनेगा अगर आप एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हो, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्या ये भी कैसा फंक्शन बन गया, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया अगर ये इस तरीके की, मतलब कोई फंक्शन गिवन होगा हम इस तरीके से इसे बना लेते हैं, और डिग्री कितनी होगी, जो एक्स के ऊपर होगी वही फंक्शन की कैसी होगी, वही फंक्शन की डिग्री होगी। ठीक है, बट अब आपके मन में ये आएगा कि भाई हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की फंक्शन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या हम इसे वाई स्क्वायर और से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते थे, बिल्कुल। तो देखते हैं अगर हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई या वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर किस तरीके की इक्वेशन बनेगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ठीक है, तो कीजिए वाई स्क्वायर से डिवाइड और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो यहाँ ना मैक्सिमम जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है उसे अंदर शिफ्ट कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 हो गया, एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन गया वाई स्क्वायर 1 प्लस 2x अपॉन वाई। अब देखना, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो अंदर कैसी फॉर्म बनी थी, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनी थी। अब आप देखो अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई बनेगा। तो देखो यही इसने ऊपर बताया है, अगर हाँ ये देख लो आप कि अगर एफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैसा फंक्शन दे रहा है अंदर, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म दे रहा है, एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर एक्स बाहर होगा तो कैसा होगा, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखो डिग्री यहां भी दो है, डिग्री क्योंकि जो वाई की पावर में होगी वो डिग्री होगी, तो डिग्री दो है। तो उसने अल्टरनेटिव मेथड में यही बताया है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आपको होमोजीनियस फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो अंदर वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी, और जो एक्स की पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, या अगर आप एफ, देखो इसने और करके लिखा है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर एन इंटू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर इस तरीके की भी आपकी फॉर्म बन के आएगी तो भी आपका क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं, अब इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे हम। यानी अब तो मैंने ये बता दिया आपको कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कैसे हो सकता है, दोनों मेथड बता दिए। एक मेथड आपको जर्नल मेथड बताया जिसमें आपको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करना है। ठीक है, एक मेथड आपको अल्टरनेटिव मेथड बताया, ये दो फॉर्म वाला। ठीक है, एक ये फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल देखते हैं, देखो इसने क्या बोला है वर्किंग रूल में, हाँ वर्किंग रूल का मतलब है हम किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसने क्या बोला है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसने बोला इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। मतलब आपके पास जो भी यहाँ क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास के अंदर उनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस तरीके के वो मतलब बोल रहा है कि जो डिग्री 0 का आपके पास होमोजीनियस अगर वो फंक्शन होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं इसका वर्किंग रूल। अगर आपके पास देखो ये टाइप फर्स्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई जी वाई अपॉन एक्स। हाँ एक और बात समझ लो, देखो अगर सपोज करो हमने क्या किया, x टू दी पावर यहाँ स्क्वायर आया, यहाँ पे y स्क्वायर आया, अगर क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर कॉमन ना आए या x बाहर ना आए, ठीक है, सिर्फ अंदर y अपॉन एक्स की फॉर्म बननी हो, तो ध्यान रखना यहाँ x की पावर 0 बनेगी, तो ध्यान रखना वे उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके के वर्किंग रूल में इसने बताया कि कोई फंक्शन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्किंग रूल कैसे काम करेगा इसमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास y अपॉन एक्स वाली फॉर्म है तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स रखना है,
y इक्वल टू वी एक्स रखना है। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान के इसे सेकंड फंक्शन मान के करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगा के। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू v एज इट इज x का 1 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस x एज इट इज और v का क्या होगा dv अपॉन dx। इक्वेशन क्या बना लो, थर्ड। अब उसने क्या बोला, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी यहां से dy बाई dx की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जब आप y की जगह क्या पुट करोगे, देखो y की जगह क्या पुट करोगे, vx। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, gv में फंक्शन बन जाएगा। किस में फंक्शन बन जाएगा, gv में, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इस v को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बन गया, x dv अपॉन dx इक्वल टू g ऑफ v माइनस v। अब आपको क्या लगाना है यहाँ पे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, मतलब आपको वेरिएबल सेपरेट कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे यानी v वाले को dv के साथ शिफ्ट करेंगे और x को dx के साथ। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अप्लाई में मतलब जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा, अगर आपके पास पहली फॉर्म है, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म है, यानी g ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में फंक्शन है, तो आपको उसमें क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रेस्पेक्ट में, फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उस इक्वेशन को सोल्व करोगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी वाई। ध्यान रखना, जहां भी आपका x अपॉन वाई बनेगा फंक्शन के अंदर, x अपॉन वाई, तो वो फंक्शन भी किसमें, किसके इक्वल होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। और जो पिछले वाला था y अपॉन एक्स बनेगा तो उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो जब आपके पास ये वाली फॉर्म होगी डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पुट x इक्वल टू वी वाई। ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में यही पूछते हैं कि अगर इस तरीके की फॉर्म होगी तो क्या पुट करेंगे, या उस जैसे वो वाली फॉर्म थी डी वाई बाई डी एक्स, तो वो किस तरीके की थी, जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या पुट कर देते, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स अपॉन वाई वाली में एक्स इक्वल टू वी वाई, ठीक है। तो वही करेंगे, बट इसमें डिफरेंशिएशन जो करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के, ठीक है, क्योंकि नीचे y है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वाई डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। तो उसी तरीके से आपको मतलब फंक्शन में फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू ऊपर रख देनी है, ठीक है, सेपरेट कर देना है एच ऑफ वी माइनस वी, और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरीके से सोल्व करेंगे आगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कब होमोजीनियस बनेगी और किस किस तरीके से हम उसे होमोजीनियस बना सकते हैं। तो दो मेथड मैंने आपको बताए, एक आपको डायरेक्ट मेथड बताया, एक आपको अल्टरनेटिव मेथड बताया। उन्हीं अल्टरनेटिव मेथड की फॉर्म आई, अगर g ऑफ y अपॉन एक्स बनेगी तो हमें किस तरीके से वर्किंग रूल वो अप्लाई करना है, अगर h ऑफ x अपॉन y बनेगा तो हमें किस तरीके से वर्किंग रूल करना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे ये दे दिया आपको एक कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। उसने बोला भाई ये बताओ, ये मतलब प्रूफ करके बताओ ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर वो प्रूफ करने के लिए बोलता है तो ही आपको मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको देखो मैं बताता हूँ कैसे। आप ना पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की ही फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो अब देखो यहाँ पे हर वेरिएबल की डिग्री चेक करो, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे भी कितनी है 2, यहाँ पे भी कितनी है 2, और यहाँ पे 1 1 कितनी है 2,
ठीक है, तो हर जगह सेम है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हर जगह डिग्री क्या है, सेम है। अगर आपको क्वेश्चन में वो शो करने के लिए ना बोले कि भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप डायरेक्टली हर वेरिएबल की डिग्री चेक कर लो, न्यूमिरेटर में भी चेक कर लो और डिनोमिनेटर में भी चेक कर लो, है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो फिर अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म से हम उसे सोल्व करेंगे। बट अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और वो प्रूफ करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। ठीक है, तो आप लैम्बडा पुट करोगे, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इक्वल टू लैम्बडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई का होल स्क्वायर अपॉन लैम्बडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स इंटू लैम्बडा वाई। ठीक है, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा की मल्टीप्लाई लैम्बडा में करेंगे तो कितना होगा, लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो मीन्स लैम्बडा एक्स वाई लैम्बडा वाई, ऊपर से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन नीचे से भी लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। तो लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया आपने। ठीक है, तो कितना हो गया, एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे फंक्शन वही बन गया ना, लैम्बडा तो नहीं है, बट मैंने बताया 12th क्लास के अंदर आपको यही मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही मिलेगा। तो लैम्बडा टू दी पावर 0 और क्या बन गया ये एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके का जब फंक्शन बन जाएगा मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इक्वल टू लैम्बडा टू दी पावर एन एफ एक्स वाई। तो ध्यान रखना ये कैसा बन जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। कैसा बन जाएगा ये आपका होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री क्या होगी आपकी, 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अब ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है अगर वो आपको शो करने के लिए, या आपको आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, वो अल्टरनेटिव मेथड से। अल्टरनेटिव मेथड में वही आपको करना है, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप और नीचे से भी क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लो, चाहे आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से सोल्व कर सकते हो, बट ये तभी करना है जब आपको वो कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि गिवन फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा। अदरवाइज मैंने बताया ना आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या चेक कर लेनी है, वेरिएबल की पावर चेक कर लेनी है। अगर सेम है हर जगह तो वो फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर सेम नहीं है तो वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। बट 12th क्लास में आपको जो भी आपके एग्जाम में आएगा सारे जो भी अगर गिवन होगा फंक्शन होमोजीनियस होगा तो वो होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। देखो किस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं इससे, ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यानी ये कौन से वाली फॉर्म बन गई, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म बताई थी ना, और फर्स्ट फॉर्म क्या थी, फर्स्ट फॉर्म क्या थी आपकी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म और ये आपकी सेकंड फॉर्म। तो ये पूछ रहा है कैन बी सोल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करके, क्या y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते थे इसमें, नहीं। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स तो इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, जो ऊपर होगा ना उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स तो फर्स्ट वाली फॉर्म में वो करते थे। तो क्या v इक्वल टू वाई एक्स पुट करेंगे, नहीं। ठीक है, ये भी गलत, ये भी। क्या x इक्वल टू वी वाई, ये बिल्कुल राइट है, x इक्वल टू वी वाई तो पुट करते थे। तो ध्यान रखना इस तरीके के आपके पास एमसीक्यूज से पूछे जाते हैं, दोनों फॉर्म देकर ये पूछ लेगा आप किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, अब जैसे आपको एमसीक्यू सेकंड आ गया,
अब इसने क्या पूछा है, इसके अंदर चेक करा लेगा कि भाई कोई चार इक्वेशन दे दी आपको और चार इक्वेशन में पूछ लिया उसने कौन सी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आप ये तो है नहीं कि वहाँ अल्टरनेटिव मेथड लगाओगे एमसीक्यू में या डायरेक्ट मेथड से। मैंने अभी बताया था आप डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बना लो, ठीक है। हर फंक्शन को न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बना लो और हर वेरिएबल की पावर चेक करो, अगर सेम है, ठीक है, हर जगह सेम है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर सेम नहीं है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन या फंक्शन नहीं है। तो इसने देखो बोला भी ये नीचे, पहले नोट पढ़ लो। इफ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, तो यानी ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन गिवन होगा, नीचे भी एक्स वाई का, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री, बोला ना उसने सेम डिग्री के होने चाहिए, तो देन इट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, ठीक है भाई। एक्स वन है, वाई वन है, और यहाँ तो मतलब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ गया, मतलब जीरो होगी, तो यहाँ तो इसे तो वैसे ही कैंसिल आउट कर दो, इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन और वन कितनी बन गई, टू। ये नहीं देखना है अलग अलग वेरिएबल है आपको तो, ठीक है, ऐड कर देनी है, वन और वन डिग्री कितनी बन गई, टू। अब इसमें देखेंगे भाई, इसमें तो डिग्री सेम नहीं है क्योंकि यहाँ थ्री है और यहाँ टू बन रही है, ठीक है। सी वाले में चेक करेंगे, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर टू है, जब भी कैंसिल आउट कर दो इसे तो, ठीक है। डी देखेंगे, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी कितनी है, टू है, यहाँ पर वन और वन, मैंने कहा था ना अलग अलग वेरिएबल नहीं देखने आपको, तो ऐड कर देना है, वन और वन कितनी है, टू, और यहाँ पर भी वन और वन कितनी है, टू, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ आया होगा कि मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले क्या कराया, आपको बताया कि जर्नल फॉर्म या इसका डायरेक्ट मेथड से अगर कोई भी फंक्शन होगा वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा। फिर मैंने आपको अल्टरनेटिव मेथड बताया, ये दो हैं आपके पास अल्टरनेटिव मेथड में, अगर जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी तो, ठीक है, कैसे आपको वर्किंग रूल लगाना है, अगर एच ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म बनेगी तो आपको कैसे वर्किंग रूल लगाना है, ठीक है। दोनों फॉर्म बताइए आपको, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, और फिर ये बताया आपको किस तरीके से क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि वो होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सॉल्यूशन करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन, मतलब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।